हरिओम। जय श्री राधे। ईश्वर चंद विद्यासागर, इनका भी बहुत ही सुंदर कथन है। संसार में इन्होंने अपनी वाणी के द्वारा मनुष्यों को हर प्रकार की शिक्षा दी। 19वीं सदी की घटना है। एक बार बंगाल में भीषण अकाल और महामारी का कहर टूट पड़ा। ये अपने समय की ही बात है। ये कहानी बिल्कुल सत्य है जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा बताई गई। तो बंगाल में कहर टूट पड़ा। लोग दाने दाने को तरसने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। ऐसी विकट स्थिति में एक दिन बाजार में एक असहाय बालक एक व्यक्ति से पैसे मांगने लगा। बाबूजी, 2 पैसे दे दो, बहुत भूखा हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा, यदि मैं तुम्हें 4 पैसे दूं तो क्या करोगे? बालक ने जवाब दिया, 2 पैसे की खाने की सामग्री लूंगा और 2 पैसे माँ को दे दूंगा। व्यक्ति ने फिर पूछा, अगर 2 आने दूं तो? अब बालक को लगा कि यह व्यक्ति उसका उपहास कर रहा है और वह चलने को हुआ। उस व्यक्ति ने बालक का हाथ पकड़ लिया और आत्मीयता से बोला, बताओ 2 आने का क्या करोगे? बालक की आंखों में आंसू आ गया। वह बोला, 1 आने का चावल लूंगा और शेष माँ को दूंगा। माँ की प्राण रक्षा हो जाएगी। तब उस व्यक्ति ने बालक को 1 रुपया दिया। वह प्रफुल्लित होकर चला गया। अरे भाई, वही व्यक्ति कुछ वर्षों बाद एक दुकान के सामने से गुजरा। ऐसा ही नहीं, जब दुकान के सामने से गुजरा उसी समय वो भी वहीं पर बैठा था और वो दुकान से गुजर रहा था। दुकान पर बैठे वो व्यक्ति की दृष्टि जैसे ही उस व्यक्ति पर पड़ी, वह लपक कर आया और उसके चरण छूकर विनम्रता के साथ उसे अपनी दुकान पर ले गया। युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा, श्रीमान, मैं वही बालक हूँ जिसे आपने अकाल की विभीषिका में 2 पैसे मांगने पर 1 रुपया दिया था। मैं वो दिन भूला नहीं हूँ। उसी 1 रुपया से मैं यह दुकान खड़ी कर पाया। व्यक्ति ने युवक को सीने से लगाते हुए कहा, बेटे, यह सफलता तुम्हें मेरे 1 रुपये के कारण नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी लगन और परिश्रम से मिली है। वह युवक कोई और नहीं, उदारता और विद्वता की प्रतिमूर्ति ईश्वर चंद विद्यासागर ही थे। कथा का संदेश यह है कि लगन और परिश्रम के बल पर असंभव से दिखने वाले लक्ष्यों को प्राप्त की खोज की जा सकती है और उन्हें प्राप्त भी किया जा सकता है और सफलता के नए पैमाने गढ़े जा सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते हैं? हम सब कुछ कर सकते हैं। केवल हमारे अंदर लगन होनी चाहिए। लगन से समस्त कार्यों में हमें सफलता अवश्य मिलेगी। जय श्री सीताराम।